दोस्तों, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के भद्रावती तालुका में जो हुआ है उसने इतिहास के कई पन्ने हिला दिए हैं। खेत की खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति निकली है। खेत में प्लॉटिंग करते समय जेसीबी की खुदाई करते समय कुछ पत्थर जैसा लगा तो देखा तो ये प्राचीन बुद्ध मूर्ति निकली। लेकिन स्थानिक बौद्धों का आरोप है कि इसे वहां के लोगों ने झाड़ियों में कचरे में फेंक दिया था, वो भी पुरातन साइट से कुछ दूर, ताकि लोगों को पता न चले। यहाँ पर अक्सर हमेशा बौद्ध विरासत के अवशेष निकलते रहते हैं। जैसा ही मूर्ति का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, यानी पता चला कि प्लॉटिंग करते समय मूर्ति निकली है और उसे झाड़ियों में फेंक दिया है, तो स्थानिक बौद्ध उस स्थल पर पहुंचे और ये महान बौद्ध अवशेष नष्ट किए जाने से बचा लिए गए। लोगों की भीड़ जुट गई, किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने वीडियो बनाए और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। चंद्रपुर में मिली बुद्ध मूर्ति, लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है दोस्तों। इसके भीतर एक ऐसा इतिहास छुपा है जो हमें उस दौर में ले जाता है जब इस धरती पर बौद्ध धर्म का साम्राज्य फैला हुआ था। आप सोचिए, एक शांत गांव, मिट्टी की खुशबू, किसान खेत खोद रहे हैं और अचानक उनके फावड़े की चोट किसी कठोर चीज से टकराती है। मिट्टी साफ की जाती है और धीरे धीरे ध्यान मुद्रा में बैठी एक आकृति सामने आती है। नीचे का हिस्सा स्पष्ट पद्मासन में बैठा हुआ बुद्ध स्वरूप है। ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, सिर और कंधे का भाग क्षतिग्रस्त है। फिर भी शांति, स्थिरता और गहराई का भाव उस पत्थर में आज भी जिंदा है। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि वास्तविकता है। यूट्यूब मीडिया ने इसे सनसनी की तरह पेश किया। बुद्ध मूर्ति तोड़कर फेंकी गई। मित्रों, इस मूर्ति को किसने तोड़ा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, यह मूर्ति आखिर किस युग की है और इतने सालों तक जमीन के नीचे क्या करती रही? इतिहासकारों के अनुसार चंद्रपुर और इसके आसपास का इलाका प्राचीन समय में बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध विजासन गुफाएं हैं, जिन्हें विदर्भ की सबसे बड़ी और प्राचीन बौद्ध गुफाओं में गिना जाता है। यह गुफाएं पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी तक सक्रिय थी। माना जाता है कि यह गुफाएं सातवाहन वंश के समय बनी, वही वंश जिसने बौद्ध धर्म को राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण दिया था। विजासन गुफाओं के भीतर बुद्ध की मूर्तियां और भित्ति चित्र मिलते हैं। वहां की स्थापत्य कला चंद्रपुर में मिली इस मूर्ति की बनावट से मेल खाती है। सरल, शांत और ध्यानमग्न मुद्रा वाली आकृति। इसीलिए यह पूरी संभावना है कि भद्रावती की यह मूर्ति भी उसी काल का या उसके थोड़े बाद की ही है, यानी कि लगभग 2000 साल पुरानी हो सकती है। इतिहास बताता है कि विदर्भ क्षेत्र, विशेषकर चंद्रपुर, नागपुर और अमरावती कभी बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ करता था। जब सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तब उनके शिलालेख और संदेश इस क्षेत्र तक पहुंचे थे। बाद में सातवाहन और वाकाटक राजवंशों ने इस धर्म को और विस्तार दिया। वाकाटक वंश के राजा हरिसेन, जिनके समय में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, उन्होंने भी बौद्ध कला और स्थापत्य को नई ऊंचाई दी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार चंद्रपुर के आसपास मित्र और भद्र नाम के स्थानीय राजा भी हुए थे, जिन्होंने बौद्ध और शैव दोनों परंपराओं को समान महत्व दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उत्तर भारत में ब्राह्मणवादी परंपराएं बढ़ी, वैसे वैसे बौद्ध धर्म को धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। मंदिरों की जगह मठ सुने पड़ गए, गुफाएं उजाड़ हो गई और मूर्तियां मिट्टी में दब गई। शायद यह मूर्ति भी उस दौर की गवाह है। हो सकता है जब बौद्ध धर्म को पीछे धकेला जा रहा था, तब किसी ने इस मूर्ति को जानबूझकर दफना दिया, या फिर समय ने खुद इसे मिट्टी की तहों में सुला दिया। मूर्ति की बनावट देखी जाए तो ये किसी कुशल शिल्पकार का काम है। पद्मासन में बैठे बुद्ध, दाएं हाथ की हल्की झुकाव मुद्रा और शरीर पर दिखाई देने वाले चूर्णाकार सतह, यह बताता है कि इसे पत्थर या मिट्टी के मिश्रण से गढ़ा गया है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घंटों का रिसर्च करना पड़ता है, तो चैनल को ज्वाइन और थैंक्स जरूर करें, इससे मुझे सपोर्ट होगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।